डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत। देश देश की सैर के हवाले से आज हम अंगोला का दौरा करेंगे। तो आइए अंगोला चलते हैं। जमहूरिया अंगोला वस्ती अफ्रीका के जनूबी हिस्से में वाक़या है, जिसके जनूब में नमीबिया, शमाल में जमहूरिया कांगो, मशरक़ में ज़ैम्बिया, जबकि मगरब में बहर ओकियानूस मौजूद है। इसका दारुल हुकूमत लुआंडा है। सहराए सहारा के इलाके में तेल और हीरों की पैदावार के लिए अंगोला पूरे अफ्रीका में दूसरे नंबर पर आता है। अंगोला में उम्बिंडो, कम्बिंडो और किकुंगो बड़ी ज़ुबानें हैं। इसके अलावा पुर्तगाली भी बोली जाती है। जबकि सरकारी ज़ुबान पुर्तगाली ही है। अंगोला के 18 सूबे और 163 बल्दियात हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़। इस मुल्क पर पुर्तगालियों ने 16वीं सदी ईस्वी में कब्ज़ा किया था। 16वीं और 17वीं सदी ईस्वी में पुर्तगालियों ने यहाँ से हज़ारों लोगों को ग़ुलाम बनाकर अमेरिका और दुनिया के दीगर मुल्कों में बेचा। यानी पुर्तगाल ने दीगर यूरोपी इस्तेसालियों की तरह यहाँ के अवाम को ज़ोर ज़बरदस्ती से ग़ुलाम बनाया और फिर इन्हें दूसरे ममालिक में मुशक्क़त के लिए बेच डाला। अगरचे 1836 में ग़ुलामों की तजारत पर पुर्तगाल की तरफ से पाबंदी लगा दी गई, मगर जबरी मुशक्क़त का सिलसिला किसी न किसी शक्ल में हालिया बरसों तक जारी रहा। 1975 में पुर्तगाल में इनकलाब के बायस अंगोला को अगरचे आज़ादी तो नसीब हो गई, मगर मुल्क में खाना जंगी का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया जो लगभग 30 बरसों तक जारी रहा। नाइजीरिया के बाद अंगोला अफ्रीका में क्रूड ऑयल की पैदावार में दूसरे नंबर पर है। अफ्रीका में अंगोला में सियासत और मज़हब को ज़ेरे बहस नहीं लाना चाहिए, वरना जान का ख़तरा होता है। शायद इसकी वजह मुल्क में तवील खाना जंगी और मुख्तलिफुल ख़याल लोगों में अदम बर्दाश्त की वजह हो। अंगोला एक भरपूर कल्चर का हामिल मुल्क है। इसमें अवामी दानाई की बहुत सारी मिसालें हमें मिल जाती हैं। तो आइए कुछ का ज़िक्र हम यहाँ करते हैं। ऊंची जगह ताल्लुकात रखने में छोटे रिश्तेदार भूल जाते हैं। बढ़ापे का सफ़र हकीकी दरियाफ्त वाला होता है। बवक्ते ज़रूरत एक चम्मच सूप अहम होता है, वरना ज़रूरत ना हो तो सूप का प्याला आपके सामने भी पड़ा हो तो कोई अहमियत नहीं रखता। बीज को ज़ाया ना करो, एक दिन वो तनावर दरख्त होगा। दोस्त की पहचान करना हो तो उसके साथ दिन और रात का, नज़दीकी और दूरी का सफ़र करो। सबको बराबर के मौके दो, फिर जिसकी किस्मत होगी वो कामयाब होगा। गधे की किस्मत में बोझ उठाना ही लिखा होता है। गहरी सोच और फिक्र के लिए ढेर सारी अक्लमंदी चाहिए। मंजिल पर पहुंचना अहम होता है, ना कि कैसे पहुंचा जाए।
مہمان کے لیے وہی چیز مزیدار ہوتی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے میزبان شرمندگی محسوس کرے۔ ہرن کے شکاری کو خرگوش پر اپنا تیر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھا کچھ مختصر سا احوال انگولا کا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو دیس کی سیر سیریز پسند آئے گی اور آپ ہم سے جڑے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام۔